सत्ता की डगर, जाटलैंड पर नजर। मैदान में राम, बनेंगे बिगड़े काम। आरएलडी प्लस बीजेपी गठबंधन, क्या सधेंगे जाट? बीजेपी इस बार यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थीं, लेकिन इस बार बदले हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के समीकरण का भी टेस्ट होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दरअसल पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की कुल आबादी 7.12 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें हिंदू आबादी 72.29% है तो मुस्लिम आबादी 26.29%। हिंदू आबादी में जाट 17% तो एससी 25% हैं। वहीं राजपूत 8% तो गुर्जर 4% हैं। बीजेपी को भरोसा है कि हिंदू बाहुल्य इस इलाके में जयंत चौधरी के साथ आने से 27 सीटों पर कब्जा जमाया जा सकता है। लिहाजा बीजेपी ने सटीक प्लान के तहत मेरठ से टीवी के राम को चुनावी मैदान में उतारा है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई है। हापुड़ बस स्टैंड इस वक्त का उसके बराबर में ठीक एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर मेरठ में मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बेगमपुर पर है वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। तो मेरे मन में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। अब जब मेरे मन में आई है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। दरअसल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में मुसलमानों की लगभग 5,64,000 आबादी रहती है। दूसरे नंबर पर दलित हैं। यहाँ जाटव समुदाय के 3,14,788 लोग रहते हैं। इसके अलावा 58,700 वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जनरल कास्ट की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय की 1,18,000, वैश्य की 1,83,000, त्यागी समुदाय की 41,000, जाटों की 1,30,000 और गुर्जरों की 56,300 आबादी रहती है। इनके अलावा सैनी समुदाय की 41,150, प्रजापति समाज की 46,800, पाल समुदाय के 27,000 और कश्यपों की 30,000 के आसपास आबादी रहती है। लेकिन अरुण गोविल को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी की नीतियों पर भरोसा है, मेरठ की जनता पर भरोसा है। भरोसा है कि मेरठ से जीत तो कमल की ही होगी। काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जाता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाता। इतना उन्होंने काम करा। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब तक। दरअसल पश्चिमी यूपी की बहुत बड़ी खासियत यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण है। पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि यहाँ पर मतदाता किसी एक पार्टी के पक्ष में जमकर वोटिंग करता है। किसी खास समुदाय के पक्ष या विपक्ष में ध्रुवीकरण किसी दल को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है कि वो सूबे या देश की सियासत में अहम रोल अदा कर सके। बीजेपी भी जाटलैंड को साधने के लिए विशेष प्लान बना रही है। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ में प्रचार करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। दरअसल आरएलडी के जरिए बीजेपी किसानों और जाटों को लुभाने की कोशिश करेगी। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी। इस बार समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। टीम न्यूज़ नेशन।